हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। और जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एमपी हायर एजुकेशन की जो अतिथि विद्वान है उनकी सैलरी भी बढ़ चुकी है और उसी तरीके से आप अतिथि व्याख्याताओं की भी सैलरी जो मानदेय आपको मिल रहा था वो सैलरी भी बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 5/10/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और यहाँ पे हम देखें कि पत्र क्रमांक एफ देश राज्य शासन अतएव द्वारा मंत्रिपरिषद आदेश आइटम क्रमांक 104 दिनांक 4 अक्टूबर 2023 के अनुक्रम में शासकीय स्वासी इंजीनियर महाविद्यालय तथा स्वासी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विभागीय आदेश क्रमांक FF के देश भोपाल दिनांक 27/11/2022 अंतर्गत एकीकृत चयन प्रक्रिया से नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं एवं विभागीय आदेश क्रमांक देश भोपाल दिनांक 6 अक्टूबर 2018 के अंतर्गत संस्था स्तर पर चयनित अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं। तो चाहे वह इंजीनियर कॉलेज हो, चाहे वह पॉलिटेक्निकल कॉलेज हो, सभी की जो व्याख्याता हैं उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो आप यहाँ पे देखेंगे कि इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आदेश क्रमांक देश भोपाल दिनांक 27/1/2022 अंतर्गत एकीकृत चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय रुपये 2,000 रुपये प्रति दिवस व अधिकतम रुपये 50,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 11 सितंबर 2023 को सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन अतिथि व्याख्याताओं और अतिथि विद्वान की जो महापंचायत का आयोजन किया था और उसमें बताया गया था कि मंच पर उन्होंने बोला था भी कि इनके जो इंक्रीमेंट है 50,000 रुपये पर मंथ कर दिया जाएगा। लेकिन 50,000 रुपये पर मंथ नहीं हुआ है। वो जो आपको पहले 1,500 रुपये पर डे था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,500 रुपये आपको पहले पर डे था, वो अब बढ़कर 2,000 रुपये कर दिए गए हैं। यदि 30 दिन यदि हम कंटिन्यू काम करते हैं तो यहाँ पर आपकी सैलरी बनेगी सीधी 60,000, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी है कि अधिकतम आप 50,000 रुपये तक ही ले सकते हैं। यदि 4 संडे यदि हम निकाल देते हैं 4 संडे के हिसाब से तो 8,000 रुपये ये माइनस हो जाते हैं। एक आध छुट्टी और कर लेते हैं तो 2,000 रुपये उसको माइनस कर लेंगे तो 10,000 रुपये आप कट के यहाँ पे आपको 50,000 रुपये सैलरी निश्चित रूप से मिल जाएगी। जो पहले आपको 1,500 रुपये के से मिल रही थी वो अब आपको सैलरी 2,000 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से इसमें मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन भी दे रखी है। कंडीशन ये है कि अधिकतम 50,000 रुपये दिए जाएंगे, भले ही आप पूरे 30 दिन काम करेंगे। 30 दिन तो कोई काम कर नहीं सकता है क्योंकि 4 संडे है, कोई ऑफिशियल छुट्टी भी आ जाएगी या फिर आप खुद छुट्टी कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। फिर इसके बाद जैसे कि उसको हम यहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो सैलरी बनेगी वो मतलब पर डे आपको 3 जो कालखंड है वो आपको लेना पड़ेंगे, ठीक है ना। कालखंड यदि आप 3 लेते हैं पर डे में तो वो आपका पूरा 1 दिन माना जाएगा। यदि आप 2 लेते हैं तो वो आपका कालखंड नहीं माना जाएगा, वो आपका आधा दिवस माना जाएगा। अब उसको ऐड करते हैं या नहीं करते हैं वो उनकी बात है, लेकिन 3 कालखंड आपको पर डे लेना ही है, तब आपका 1 दिन पूरा कंप्लीट माना जाएगा। बाकायदा आपकी अटेंडेंस रहती है, पूरा रिकॉर्ड रहता है। इसके बाद कुछ कालखंड नहीं लगते हैं तो आपको ऑफिशियल काम दिया जाता है, उसको भी पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ हमें करना होता है। ये गेस्ट फैकल्टी के कुछ नियम है। छुट्टी आप बाकायदा यदि आप लेते हैं तो आपको सूचित करके छुट्टी लेना होगा। तो कंटिन्यू 2, 4, 5, 10 दिनों तक आप छुट्टी नहीं रह सकते, नहीं तो आपको वहाँ से मतलब निकाल दिया जाता है। और इसके बाद जो भी आप छुट्टी लेते हैं या फिर मतलब करते तो इन्फॉर्मेशन देना है इमरजेंसी के तौर पर, तभी आप इसके अंतर्गत आओगे, नहीं तो फिर आप उस चीज़ से बाहर हो जाएंगे। तो ये कुछ नियम शर्तें हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए जो कि हमें इसको पूरा करना होगा। तो दोस्तों 2,000 रुपये आपको पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम आपकी जो सैलरी आएगी 50 के सैलरी आपकी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। आपकी पर मंथ के हिसाब से मतलब परमानेंट मासिक सैलरी नहीं है,
पर डे के हिसाब से ही है, लेकिन 50,000 रुपये आप उसको कर सकते हैं। 50,000 रुपये नहीं करते हैं तो 45 प्लस तो आप लेकर ही जा सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए बड़ी खबर है। इतना ही भी सही चल जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मामा जी ने तो 50,000 रुपये कर दिए थे तो अब यहाँ से कैसे क्या हो रहा है। आप छुट्टी पे छुट्टी करेंगे और 50,000 रुपये सैलरी भी रहोगे तो ऐसा थोड़ी नहीं होता है। गैस फैकल्टी और परमानेंट पोस्ट होती है, उसमें कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए ना। और आप समझते हैं, आप भी अतिथि के विद्वान व्याख्याता में आ रहे हैं तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए और इस चीज़ को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। फिर जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।